सभी के घरों में रोटी बच ही जाती है, इसीलिए आज हम रोटी की नई रेसिपी बनाते हैं जो खाने में बहुत अच्छी लगती है और बनाने में बहुत आसान है। बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम नई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बची हुई रोटी ले ली है और छोटे छोटे टुकड़े कर मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। सभी रोटी मैंने टुकड़े कर मिक्सी के जार में डाल लिए हैं और मिक्सी में पीस लिए हैं। थोड़ा दरदरा मैंने पीसा है। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल लेते हैं और डालकर रोटी का पिसा हुआ आटा कढ़ाई में डालकर भून लेते हैं। हम अच्छी तरह से भूनते हैं, जब तक भूनते रहते हैं जब तक ब्राउन ना हो जाए। एक बार रोटी की रेसिपी बनाकर देखना, खाने में बहुत अच्छी लगेगी और बनाने में बहुत आसान है। अब थोड़ी देर बाद 2 बड़े चम्मच हम नारियल का बरूदा डाल लेते हैं, भून लेते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा खाने को मन हो तो एक बार रोटी की रेसिपी बनाकर देखना और खाकर देखना, मजा आ जाएगा। अब हमारा रोटी का आटा भूनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और कढ़ाई में से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ठंडा होने पर हम फिर दोबारा से मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और डालकर थोड़ा सा और हम पीस लेते हैं। ना ज़्यादा बारीक पीसते हैं और ना ज़्यादा मोटा, बीच का पीसते हैं, दरदरापन रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो हम रोटी का केक बनाएंगे उसमें दरदरापन जब भी आता है जब थोड़ा मोटा होता है। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें थोड़ा दूध डाल लेते हैं और डालकर उबाल आने तक हम दूध को चलाते रहते हैं। उबाल आने पर थोड़ा सा 1 चम्मच की नोक पर हम फिटकरी का पाउडर डाल लेते हैं ताकि दूध ज्यादा ना फटे, थोड़ा दरदरापन से फटे। दूध की थोड़ी थोड़ी फुटक होनी चाहिए, जब भी केक में थोड़ा खाने में स्वाद आएगा। अब देखो हमारे दूध में थोड़ी थोड़ी फुटक सी आनी शुरू हो गई है। फिटकरी से ना तो ज्यादा दूध फटता है और दूध अच्छी तरह से फुटक सी होकर फट जाता है। अब हम थोड़ी चीनी डाल लेते हैं और चीनी डालकर चला लेते हैं। अब थोड़ा दूध गाढ़ा होने पर हम जो हमने रोटी का आटा मिक्सी में पीस कर रखा और भून कर तैयार किया था, उस आटे को हम कढ़ाई में डाल लेते हैं और डालकर अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। गैस हम मीडियम रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बार इस रेसिपी को बना कर देखना, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। खाना खाने के बाद अगर मीठा खाना हो तो 10 मिनट में हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, यानी कि केक बनकर तैयार हो जाता है। अब हम जब तक भूनते रहते हैं जब तक जमाने लायक ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे। मेरे बच्चों को तो रोटी का केक बहुत पसंद है। इस तरह से हम भूनते रहते हैं। अब हमारा रोटी का पेस्ट भूनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और एक प्लेट ले लेते हैं। फिर आप जो चाहें थाली में भी जमा सकते हैं और प्लेट में भी जमा सकते हैं। मैंने तो एक प्लेट ली है और उससे थोड़ा हाथ की सहायता से, उंगली की सहायता से धीरे धीरे उसे फैला लेते हैं और इकसार कर लेते हैं। एक छोटा पलटा ले लेते हैं, धीरे धीरे उससे इकसार कर लेते हैं और चारों तरफ से बराबर कर थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने रखते हैं।
थोड़ी देर बाद हमारा केक ठंडा हो गया है और अब हम पीस काट लेते हैं। आपका जैसा मन हो आप वैसे ही पीस काट सकते हैं। मैं तो चौकोर पीस काट रही हूँ। एक बार रोटी का केक बनाकर देखना, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बनाने में भी बहुत आसान है और बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े ही टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। जब कुछ मीठा खाना हो तो बची हुई रोटी का केक बनाकर तैयार कर लेना। अब हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। देखो पीस भी कितनी अच्छी तरह से कट गए हैं और कितने सॉफ्ट है। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर देखना। अब हमारा केक बनकर तैयार हो गया है, यानी कि रोटी का केक बनकर तैयार हो गया है।